ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान का निवास स्थान बता के उस स्थान का मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी की महात्म को सुनना चाहते हैं। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर के तुलसी जी की महत्व और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए आए। कौन आए? देवराज इंद्र और बृहस्पति जी। तो भगवान शंकर ने अपनी भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग को अवरोध कर दिया, मार्ग को रोक दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को पहचाना नहीं। किसने नहीं पहचाना? इंद्र महाराज ने शंकर भगवान को नहीं पहचाना। इंद्र जो उनका परिचय पूछना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी को जब राम का दर्शन हुआ तो हनुमान जी तो समझ गए ये राम है, हाँ। लेकिन इंद्र महाराज ने शंकर भगवान को नहीं पहचाना। उनका परिचय पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, कैसे है, कहाँ रहते हो। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब तक चुप रहते? इंद्र तो राजा थे, क्या मैं तीनों लोक का राजा हूँ, इंद्रासन हमारे पास में है, वे चुप कैसे रहते? क्रोध करके तपस्वी को कहते कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कैसे क्या करते हो। अरे मैं पूछता हूँ, उत्तर क्यों नहीं देते हो? मैं अभी तुझे वज्र से मारूंगा। सबसे पहले किसने कहा? इंद्र महाराज शंकर भगवान को कहते हैं मैं तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मति की रक्षा करने वाला कौन होता है। अब कोई राही रास्ता में जा रहा है, अगर आपको परिचय नहीं दे रहा तो क्या जरूरी है उससे बात करने का? नहीं दिया चल दो। और रगड़ लग गई इंद्र को, जाके मेरे को नाम बताया क्यों नहीं, कहाँ रहते ये बताया क्यों नहीं, और अभिमान में आकर के कहता जो वज्र से मार दूंगा। ऐसे क्रोध हो इंद्र को, जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया। गलती किसकी है? इंद्र की। नाम परिचय गुस्सा पर भी शंकर भगवान भर के नहीं, वे जो की त्यों तपस्वी के रूप में रहे। लेकिन अपने आप इंद्र ने हाथ में वज्र उठा लिया। बृहस्पति जी मना कैसे करते हो? तो राजा है, राजा कुछ भी कर सकता है। बृहस्पति जी को मना करने का मौका ही नहीं दिया। तो जो ही वज्र उठा लिया त्यों ही भगवान ने वज्र सहित इंद्र का हाथ जो है पकड़ लिया।
और विकराल नेत्र धारण करके भगवान शंकर ने उसे देखा। क्योंकि जैसे अगर आपको कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है तो आप हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हो। तो शंकर भगवान भी बलवान है तो इंद्र भी तो बलवान है, देवता है ना, शक्ति तो उनके पास में, और हाथ में वज्र है, अस्त्र है उनके हाथों में, तो उनको हाथ को तो पकड़ेंगे। तो इंद्र को जोरों से जैसे हाथ पकड़े तो शंकर भगवान का नजर जो है टेढ़ा हो गया, मतलब क्रोधावस्था में हो गया। एक तो दोनों आंख क्रोध, अब उसके बाद भी इंद्र जो है अपना बल लगा रहा है। बल लगाने से दोनों आंख के जगह तीसरा नेत्र पर भी बल आ गया। अब तो शंकर भगवान जो है विदित हुआ, मानो ये तो दिगंबर है, प्रज्वलित है। पहले दो आंख से देख रहे थे, अब तीसरा आंख से देख रहे हैं। वैसे ही इंद्र महाराज डर गए, दो आंखें में नहीं डरे। और जैसे अब तीसरे आंख ऊपर नीचे होने लगे, अगर खुल जाता तब तो जल करके भस्म हो जाता, कि संसार ही जल करके भस्म हो जाता। तीसरा आंख खोले नहीं, कपाल में थोड़ा बहुत भड़कने लगा, जिसकी छाया जो है इंद्र महाराज देख रहे हैं। अब इंद्र महाराज की पहचान आ जाती है। अब इंद्र महाराज जो है डर जाते हैं। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, अब कौन बचाएंगे। अब तो डर गए, बृहस्पति महाराज को हाथ जोड़ते हैं, महाराज पैर भी कर दो मेरे को, नहीं तो इंद्र शंकर भगवान मुझे जला करके भस्म कर देंगे। अब बृहस्पति जी सामने आ जाते हैं, प्रभु माफ कर दो, ये मेरा भक्त है, भक्त की रक्षा करो। अब रक्षा कैसे हो सकती। धनुष से छूटा हुआ बाण वापिस नहीं आता है। तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया, तो तीसरे नेत्र से कुछ तेज तो निकलेगा। अपना भर तो शंकर भगवान वो तेज को रोकना चाहे, ले रुका नहीं। कहते बृहस्पति महाराज ये आप क्या कहते हो, ये तो नहीं पहचाना, अपराध तो किया लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब मैं करूं क्या। जो ये तेज आंखों से निकला है, इस तेज को हम क्या करूं, इस क्रोध को मैं कहाँ शांत करूं। समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने समुद्र से पूछा, जो बाण तो मैं समाधान कर दिया, अब ये बाण मैं कहाँ छोड़ूं, क्योंकि धनुष पर चढ़ा हुआ बाण जो है वापिस नहीं आता। तो समुद्र तुम ही बताओ ये बाण कहाँ डालूं। तो समुद्र ने एक स्थान बतला दिया जहाँ देवताओं की हड्डी भरी हुई थी, उताल दिखा दिया, कहा यहाँ छोड़ दो। परशुराम जी को भी यही बात हो गया, देत चाप आप ही चढ़ गए हो। तो परशुराम मन विस्मय भयउ, परशुराम आश्चर्य में पड़ गए। कहते परशुराम जी तो ये बाण मैं कहाँ छोड़ूं, आप ही तो बताओ। कहते आपके साथ मैंने अभिमान किया, उस अभिमान को जला करके भस्म कर दो, जो हमारे मन में कोई प्रकार के अभिमान न हो। उसी में शंकर भगवान कहते तेज को मैं कहाँ फेंकूं। बृहस्पति महाराज आप गुरु हो, आप बताओ। तो बृहस्पति के आदेश अनुसार शंकर भगवान उस तेज को जो है समुद्र में फेंक देते हैं। कहते दूसरा उपाय तो नहीं है, कोई संसार में इस तेज को फेंक दूंगा तो सारे संसार जल करके भस्म हो जाएंगे। जैसे कामदेव जल करके भस्म हो गया, वैसे तो वही हाल हो जाएगी। एक समुद्र ही है जो इस शक्ति को सहन कर सकता है। शंकर भगवान ने उस तेज को समुद्र में जाकर के फेंक दी। वह समुद्र जल जो है, उसने समुद्र जल में वह तेज जो है प्रज्वलित हो गया। अब इंद्र महाराज तो चले गए, इनका तो काम हो गया, क्योंकि शंकर भगवान का क्रोध शांत हो गया।
और तेज कहाँ चला गया? तो समुद्र में चला गया। तो बृहस्पति महाराज कहते भगवान भक्तों पर आपको दया करना चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, आप इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए जिससे कि इंद्र का उद्धार हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं कर सकती। बृहस्पति से ऐसा कह के भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में जा कर के फेंक दिए। फिर लीलाधारी भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जान के इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। अब यह माया तो शंकर भगवान ही जानेंगे या समुद्र ही जानेंगे, न इंद्र को पता है न बृहस्पति जी को पता जिसका रिएक्शन क्या होगा, आगे क्या होगा। तो मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाऊं, 10वां अध्याय कार्तिक का लिखूं नारायण राय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रणाम, जय जय राम। राजा पृथु ने कहा कि देवर्षि मैं आपको नमस्कार है, कृपा करके आप कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हो। नारद जी ने कहा कि राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय वहां शीघ्र ही वह बालक का रूप धारण कर लिया। गंगा सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला वह रुदन करना प्रारंभ कर दिया। उनके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो गए। उसकी आवाज पूरे संसार में गूंजने लगा रोने का। अब क्या होगा? लोकपाल भयभीत हो गए, धरती कांपने लगी, चराचर चलायमान हो गया, क्योंकि शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के पितामह श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए और सबने मिलके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया। हे महायोगिनी, इसका नाश तो कीजिए, कैसे होगा। तो देवताओं की ऐसे बात सुन के श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर गए। तो समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख के प्रणाम किया। अब बालक को उठा के उनके गोद में दे दिया। तो विस्मित होके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि समुद्र, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि ये बालक किसका है। तो समुद्र ने विनम्र शब्द में कहा कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है, यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कर दीजिए, इस जातक का फल बतलाइए। नारद जी कहते, इधर तो सागर ब्रह्मा जी गले में हाथ डाल करके बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। फिर तो ब्रह्मा जी की गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे।
किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथ का जोड़ लगा के अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसी के कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है, इसी सब शास्त्र का पारगामी होगा, महापराक्रमी होगा, वीर होगा, बलवान होगा। अनेकानेक गुण फलादेह जो है ब्रह्मा जी ने समुद्र को बताते हैं जलंधर के बारे में। अब जलंधर कथा को विस्तार से कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।